हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक एडमिशन ऑफ पार्टनर में है। व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपेयर्स इन द बुक्स एंड न्यू पार्टनर्स डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल और प्रीमियम इन कैश। इट मीन्स कि गुडविल एग्जिस्ट कर रही है हमारी बुक्स में और जो नया पार्टनर है वो भी अपना जो गुडविल का अमाउंट है वो कैश में नहीं लेकर आया। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 26 के अकॉर्डिंगली ओनली परचेज गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी कि वही गुडविल हम बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं जो परचेज की हुई है, यानी कि जिसके लिए हमने अमाउंट पे किया हो, है ना। यानी कि वैल्यूएशन की हुई नहीं, जो परचेज की हुई गुडविल है वही बुक्स के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी। सो इन केस एडमिशन ऑफ पार्टनर और डेथ और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर or change in profit sharing ratio, goodwill cannot be raised in the books because it will non purchase goodwill, क्योंकि वो कौन सी गुडविल है? नॉन परचेज गुडविल है, यानी वैल्यूएशन की हुई गुडविल है। ठीक है, तो ओनली कौन सी गुडविल को हम रिकॉर्ड करेंगे बुक में? जो परचेज की हुई है। ठीक है, सो व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन केस so when the new partner does not bring his share of goodwill in cash, so goodwill should be adjusted through partners capital account, but we should debit it partners current account, not partners capital account। क्यों? क्योंकि यदि हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, जो नया पार्टनर आया है उसके कैपिटल अकाउंट से हमने वो गुडविल का अमाउंट ले लिया, तो उसका जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो हम वो रिड्यूस नहीं कर रहे, हम उस जो अमाउंट है जो उसको हम कहाँ डाल रहे हैं? करंट अकाउंट में, यानी कि बाद में उसके प्रॉफिट में से वो अमाउंट एडजस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, इन दिस कंडीशन जो एंट्री होगी हमारी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ट्रीटमेंट वही है क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इसके हम कुछ क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं। तो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 हम ले लेते हैं। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2. They admit C in partnership for 1/5 share in the profits. C pays in cash 40,000 for his capital, and goodwill of the firm is valued 25,000, but C is unable to bring his share of goodwill in cash। ठीक है, अब यहाँ पर गुडविल की वैल्यूएशन की है, लेकिन ये नहीं कि मतलब गुडविल शो नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रही बुक में, हमने केवल वैल्यूएशन की है। इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? जो इस गुडविल की जो वैल्यूएशन हुई है उसमें हम सी का शेयर निकालेंगे, और वो अमाउंट क्योंकि वो लेकर नहीं आया कैश में, तो वो अकाउंट कहाँ से हम रिकवर करेंगे? उसके करंट अकाउंट से। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को अपन। तो फर्स्ट इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं उसको अपन क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स वो लिख लेते हैं। लाइक ये है आपका क्वेश्चन नंबर 38। A एंड B एंड शेयरिंग है इनका 3:2, एंड C शेयर इज़ 1/5। ठीक है, एंड कैपिटल कितनी है C की? वो है 40,000। ठीक है, एंड फर्म्स गुडविल इज 25,000। तो इसमें C का शेयर निकालेंगे, शेयर ऑफ C 25,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इज इक्वल टू 5,000। ठीक है, ये अमाउंट कहाँ से लिया जाएगा? उसके करंट अकाउंट से। तो अपन क्या एंट्री करेंगे? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू डीज कैपिटल अकाउंट। तो मैंने आपको बताया था जैसे अपनी प्रीवियस वीडियो में कि यदि ये नहीं है क्वेश्चन में कि जो सी का शेयर है वो ए और बी से किस रेशो में ले रहा है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं? जो भी इनका ओल्ड रेशो होता है वही इसका सेक्रीफाइस रेशो मान लिया जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में सेक्रीफाइस रेशो क्या होगा? सेक्रीफाइस रेशो होगा इसका 3:2।
क्या बोला मैंने आपको कि यदि सी का शेयर गिवन है लेकिन ये नहीं है उस क्वेश्चन में मेंशन कि जो सी का शेयर है वो किस रेशो में ए और बी से लिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो ए और बी का ओल्ड रेशो होगा दिस इज़ ऑल्सो सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, तो अपन 3:2 में इस 5000 को अपन डिवाइड कर देंगे, देन 3000 फॉर ए एंड 2000 फॉर बी। इज दैट क्लियर? एंड 5000 इन फ्रंट ऑफ सी। तो ये आपका गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें 3 कंडीशंस गिवन है बेटा, क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन ए और बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस टू द रेशो इन द रेशो 3:2। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। सी ब्रिंग्स कैपिटल ऑफ 2 lakh, goodwill is valued at 1,50,000. Show what entries shall be made in the following cases. 3 केस गिवन है बेटा। फर्स्ट है गुडविल डज नॉट अपेयर इन द बुक्स, यानी कि गुडविल बुक्स में एग्जिस्ट ही नहीं है। देन अपन क्या करेंगे, जो गुडविल की वैल्यूशन है 1,50,000, उसमें सी का शेयर निकालेंगे 1/3, यानी कितना आएगा 50,000। सीधा सीधा 50,000 अपन डिवाइड कर देंगे किसके थ्रू, उसके करंट अकाउंट के थ्रू। ठीक है, सेकेंड केस में गुडविल अपेयर्स इन द बुक्स एट 90,000, तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी है 90,000 है, तो फर्स्ट इसको हम राइट ऑफ करेंगे, देन आफ्टर हम 50,000 को डिवाइड करेंगे इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। और ऐसे ही पहले यहाँ पर थर्ड केस में 180 को अपन राइट ऑफ करेंगे, देन 50,000 को अपन डिवाइड करेंगे। चलो अभी इसको कर लेते हैं अपन इस क्वेश्चन को एक बार। तो क्वेश्चन नंबर है आपका ये 41। तो इस क्वेश्चन में ए एंड बी आर पार्टनर्स एंड का रेशो है 3:2 एंड सी इज कमिंग फॉर 1/3 शेयर एंड कैपिटल ऑफ सी इज 2 lakh एंड गुडविल वैल्यूशन, गुडविल इज 1,50,000, देन सी शेयर ऑफ गुडविल 1,50,000 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 50,000। ठीक है, तो ये अमाउंट इसके करंट अकाउंट से डिडक्ट करेंगे। इन केस ऑफ फर्स्ट तो अपन क्या करेंगे, कुछ एग्जिस्टिंग गुडविल तो है ही नहीं, तो हम इसमें कोई भी राइट ऑफ नहीं करेंगे, सीधा सीधा 50,000 को बांट देंगे। तो अपन लिखेंगे सी करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट and to B's capital account 50,000। और जैसा कि वही चीज़ है, फर्स्ट केस है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगा 3:2 ही होगा, तो अपन 3:2 में बांट देंगे इसका। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगा 3:2। मतलब ये ध्यान रखना यदि कुछ भी नहीं दे रखा, यानी फर्स्ट कंडीशन है हमारे उसकी सेक्रीफाइसिंग रेशो के केस की, तो अपन क्या करेंगे, जो उनका ओल्ड रेशो है वही सेम का सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा, राइट। तो इसको अपन डिवाइड कर देंगे, तो 30,000 तो आ जाएगा ए का एंड 20,000 इज फॉर बी। तो ये फर्स्ट केस हो गया आपका। एंड सेकंड केस में अपन को क्या करना होगा, सेकंड केस में एग्जिस्टिंग गुडविल क्या है, एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी है इसकी 90,000। तो फर्स्ट अपन 90,000 को राइट ऑफ करेंगे, ये तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में होगा, और ये एग्जिस्टिंग गुडविल किस में होगी, ओल्ड रेशो में होगी। तो अपन इसकी एंट्री क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। 90,000 की गुडविल अपन को राइट ऑफ करनी है, और ओल्ड रेशो क्या है इसका 3:2 है, तो 3:2 में कर देंगे अपन। $54,000 एंड 36,000। ठीक, तो ये हमने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया।
सी केस अपन करते हैं, देन एग्जिस्टिंग गुडविल इज़ 1,80,000, तो वही होगा। तो जैसा हमारा सेकंड केस था वैसे ही था। 90,000 के इंस्टेड ऑफ 90,000 अपन को कितना राइट ऑफ करना है, 180,000 राइट ऑफ करना है। देन आफ्टर 50,000 को अपन को सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इस पार्ट में यही टॉपिक है। देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक है जो अपना, आप क्वेश्चन कर लेना, इसमें सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं। तो मे बी कहीं पर ऐसा हो कि गुडविल की वैल्यूशन, गुडविल निकलवा रहा हो आपसे, है ना, वैल्यूशन करवा रहा हो, ऐसा हो सकता है। तो आप रिवैल्यूशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ पर आएंगे अपन। तो ये भी अपन टॉपिक कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस लेसन में। तो इसमें वही असाइड आपको रिवैल्यूशन अकाउंट बनाना है, देन आपको रिवैल्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करनी है। तो ईजी है, इस फॉर्मेट को आपको यदि लर्न होगा तो आप इसको ईजीली कर लेंगे। मैं इसमें आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ, एक क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ इसका मैं। हम क्वेश्चन नंबर 50 ले लेते हैं इसका, रिवैल्यूशन अकाउंट का। क्वेश्चन नंबर 50, ओके। क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 3:1। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स लिख लेते हैं अपन, ए रेशो बी एंड रेशो है इनका 3:1। और जो सी आ रहा है, दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट है दैट सी ब्रिंग्स 1 lakh एट हिज कैपिटल एंड 50,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ विच इज बी विदड्रॉन बाय ए एंड बी, right? That the value of land and building to be appreciated by 15%, and that the stock of and machinery and fixtures to be reduced by 7 and 5% respectively, and the provision for doubtful debts is made by 5%, that 15,000 provided for unseen liability, that C is to, अच्छा C का शेयर दे रखा 1/5 शेयर। क्वेश्चन नंबर 50, ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:1 इनका शेयर है, ठीक है। और रिवैल्यूशन अकाउंट बनाना है अपन को, तो स्टेप बाय स्टेप अपन चलते हैं। तो रिवैल्यूशन अकाउंट, क्वेश्चन बैक साइड में क्वेश्चन के बैलेंस शीट भी गिवन है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट है इसका, लैंड एंड बिल्डिंग इज़ टू अप्रिशिएटेड बाय 15%, देन बाय लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये लैंड एंड बिल्डिंग है 3,30,000। मैं इसमें सॉल्व करके बता रही हूँ कि कैसे निकाला है अमाउंट, है ना। तो ये होगा 49,500, राइट। देन स्टॉक रिड्यूस बाय 7%। स्टॉक की वैल्यू कितनी गिवन है, स्टॉक इज 1,80,000, तो 180,000 इंटू 7%, तो ये आया 12,600। एंड मशीन एंड फिक्सर रिड्यूस बाय 5% ना, तो अमाउंट कितना है 2 लाख इंटू 5%, ये रिड्यूस हो रहा है 10,000 से, राइट। और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट हो रहा है, यानी ये लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है हमारी 5%। तो डेटर्स है हमारे 2 लाख, देन 2 लाख इंटू 5% इज इक्वल टू 10,000। 15,000 प्रोवाइडेड बाय फॉर एंड अनफोर्सिन लाइबिलिटीज़, तो एक लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है हमारी। ये हो रही है 15,000 की इंक्रीज़ हो रही है, तो 15,000 लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। देन आफ्टर सी 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, और 11,000 इज़ टू बी रिसीव्ड एज कमीशन, हैंस टू बी अकाउंटेड द अकाउंटेड फॉर, यानी कि ये एक अपने एक्रूड इनकम है। एक्रूड इनकम यानी असेट्स इंक्रीज़ होगी अपनी कमीशन, राइट। तो ये कितना इंक्रीज़ हुआ 11,000।
तो अब इसका टोटलिंग कर लेते हैं अपन और बैलेंसिंग कर लेते हैं। टोटलिंग किया हमने 60,500 और यहाँ आएगा आपका 32 47,600। तो 60,500 माइनस 47,600 तो ये आ गया आपका 12,900। ये आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया। यहाँ लिखेंगे अपन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये क्या है आपका प्रॉफिट। इसको अपन बांट देंगे ए एंड बी में, इनके ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो ये इस तरह से ये हो जाएगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट बन गया आपका। देन आफ्टर आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर हो गए, अब तीनों का ही अकाउंट बन जाएगा ये। ए बी सी, ए बी एंड सी। तो बाय बैलेंस बी डी, इनका देखो ए और बी का दे रखा है 4 लाख एंड 2 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। और जो सी लेकर आएगा तो वो होगा बाय कैश, कैश में लेकर आ रहा है वो पैसा। कितना ला रहा है 5 लाख आई थिंक, 1 लाख, 1 लाख कैपिटल का ला रहा है और 50,000 गुडविल का ला रहा है। तो गुडविल अपन बांट दें दोनों में, तो अपन यहाँ लिख देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। तो ये अपन कितना अमाउंट है इसका 50,000 है, तो कुछ नहीं दे रखा है इसमें, तो ये ओल्ड रेशो ही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा। देन 3:1 में इसको डिवाइड कर देंगे 50,000 को। तो 12,500 तो बी को मिलेगा और ए को मिलेगा 37,500, राइट। और देखते हैं कोई रिज़र्व वगैरह भी तो नहीं है, रिज़र्व कुछ नहीं है, पी प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह कुछ भी नहीं है। अब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर दो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ये हो जाएगा आपका 9,675 एंड जिसका हो जाएगा 3,225। ठीक है, गुडविल का आधा अमाउंट निकाल रहे हैं ये लोग, तो अपन यहाँ लिख देंगे 2 कैश और बैंक वॉटेवर। तो इसका हाफ अमाउंट निकाल रहा है वो, है ना, ए मतलब 50% निकाल रहा है ना, 100 का हाफ होगा। ठीक है, 6,250 एंड 18,750 ये इसने पैसा निकाल लिया। ठीक है, अब बाकी का अपन लिख देंगे बैलेंस सी डी, राइट। पहले इसका टोटल कर लेते हैं 5, 7, इसको जाएगा 5, 2, 1 लाख। इसमें से माइनस कर दो 18,750 428,425 आ गया आंसर आपका 428,425। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अपना अमाउंट आ जाएगा 2,09,475, 2,09,475 और ये 1 लाख। ठीक है, तो ये इसका बैलेंसिंग हो गया।
अब इसके बाद अपन को इसका बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओ सॉरी बैलेंस शीट बनानी है इसकी। तो अपन बनाएंगे बैलेंस शीट। अब देखो आप, क्रेडिटर में कुछ चेंज हुआ था क्या? कोई चेंज नहीं हुआ था क्रेडिटर्स में। तो क्रेडिटर आगे कितने हैं इसमें? क्रेडिटर्स आपके 3,50,000 क्रेडिटर्स हो गए। एक अनसीन लायबिलिटीज़ क्रिएट हो गई 15,000 की, राइट। और कैपिटल अकाउंट लगा लो आप। कैपिटल अकाउंट आपके हो गए, एक का हुआ 4,28,425 एंड बी का 2,09,475 एंड सी का 1 लाख। इनका प्रेस करके लिख दो आप। इधर की साइड का तो टोटल आ गया आपका 11,000 1,10,900 11,02,900 ये आ गया आपका। और इसमें कैश इंक्रीज़ हो गया आपका 40,000 तो ऑलरेडी था, और 1 लाख का वो कैपिटल का ले आया, तो 1,40,000 ये हो गया आपका, राइट। डेटर कितने थे आपके? 2 लाख थे। इसमें से माइनस प्रोविज़न 10,000 का प्रोविज़न बन गया था, तो ये हो गया 1,90,000। स्टॉक था आपका 1,80,000 का था, जिसमें से माइनस करेंगे अपन, रिड्यूस हो गया था ये वैल्यूज़ की, कितने परसेंट से हो गया था रिड्यूस? ये हो गया था 12,600 से, तो 12,600 इसमें से घटा देंगे, तो ये वैल्यू बच जाएगी आपकी 1,67,400। देन आफ्टर मशीनरी एंड फिक्चर, ये आपका 2 लाख था, और ये वैल्यू डिक्रीज़ हुई है आपकी 10,000, तो ये रिमेनिंग अमाउंट था 1,90,000। और एक रूड कमीशन आपका एक 11,000। एंड गुडविल अपन शो कर देंगे इसमें। हाँ 50,000 में से अपन ने आधा निकाल लिया, तो 25,000 बच गया। लैंड एंड बिल्डिंग, इसका अमाउंट था अपना 49,500, इंक्रीज़ हुआ है इसमें, यानी 3,30,000 प्लस 49,500। सॉरी, इसको यहाँ पे पहले लिख लेंगे अपन। तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको बैलेंस शीट बनानी है इसकी। तो इस तरह से आप और क्वेश्चंस कर लीजिएगा नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में।